हेलो स्टूडेंट, मैं रजत सर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय रजत सर। आज हम लोग क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है, अगर आप ओल्ड बुक रखे हुए हैं तो चैप्टर 2 हुआ आपके लिए, और अगर आपका न्यू एडिशन का बुक है तो चैप्टर 1 हुआ। ठीक है, इस चैप्टर को उम्मीद करते हैं आप सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था जब मैं क्लास 11th के जीओसी का फर्स्ट वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था सर 12th वालों के लिए कुछ कीजिए। ठीक है, मेरा मानना है आप लोगों ने अभी तक सॉल्यूशन को पढ़ लिया होगा। हम आज सॉल्यूशन चैप्टर का डिफरेंट टॉपिक से न्यूमेरिकल उठा के आपके लिए लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एकदम बेसिक से मैं मान के चल रहा हूँ। बच्चों का कमेंट था न्यूमेरिकल बनाने में सर दिक्कत होता है, थ्योरी तो पढ़ लेता हूँ, न्यूमेरिकल बनाने में ज्यादा दिक्कत होता है। मेरे ऑफलाइन क्लास के भी बच्चों का डिमांड था कि न्यूमेरिकल पे कुछ वीडियो आप बनाइए सर। मैं उन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो लाने का आप सबके सामने कोशिश किया हूं, और भी इसमें हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स को, सॉल्यूशन के सारे टॉपिक्स को कवर करें और अच्छे से एक बेहतरीन वीडियो जिससे आपका जो भी न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, जैसे हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर, वान टॉप फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन टर्म, सारे टॉपिक को हम कवर करने के लिए तैयार हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए हुए। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, पिछले वीडियो में कमेंट था सर थोड़ा बड़ा लिखिएगा। उन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए आइए आपके सामने क्वेश्चन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज मास परसेंटेज of carbon tetrachloride if 22 gram of benzene 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपके लिए दे रखा है, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं।
ऑप्शन आपके लिए इस पे दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है 50%, ऑप्शन नंबर 2 है 84.72%, ऑप्शन नंबर सी है 15.28%, ऑप्शन नंबर डी है 44%। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कह रहा है 22 ग्राम बेंजीन, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होगा CCl4, ऐसे इसमें फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर पढ़ा था W/W%। क्या पढ़े थे? W/W%। उसी पे बेस्ड है। W/W% का फॉर्मूला क्या लिखते थे? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास लिखते थे भाई किसमें? ग्राम में। अपॉन में क्या रहता था? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये भी किस में रखना होता था? ग्राम में। आपको पता है 11th में भी आप मोल कॉन्सेप्ट में ये पढ़ चुके हैं और 12th में भी आप सॉल्यूशन के अंदर पढ़ चुके हैं। चूंकि परसेंट का साइन है वो हटाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, हमने रखा यहाँ पे। सर हमको कैसे पता चलेगा सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? मेरे भाई, अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है तब तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक नेम दे के दिया है तो उसमें हम देखेंगे कि जिसका अमाउंट, जिसका मास, जिसका मूल कम है वो आपका सॉल्यूट होगा और जिसका मास या मूल ज्यादा है वो आपका सॉल्वेंट होगा। चलिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? बेंजीन है। कितना ग्राम दे दिया है? 22 ग्राम दे दिया है। बेंजीन का कितना ग्राम दे दिया है? 22 ग्राम दे दिया है। सर ठीक है, हम 22 रख दिए हैं। और क्या है? नीचे जो मास रखेंगे वो किसका रखेंगे? सर नीचे है फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कैसे होगा मेरे भाई? 22 प्लस 122। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है, इसलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर 22, नीचे कितना? 22, 122 यानी 144 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करके देख लो। आई थिंक 4 से कट जाना चाहिए। 425, इसको अगर 4 से काटिएगा तो 4 3 जा 12, 4 6 जा 2 से कट जाएगा, 2 से 18, 2 जा 36, 2 से 11, यानी ये कितना आ गया? ये आ गया सर 25 इंटू 11 अपॉन में 18। ये आ गया मेरे भाई कितना? 275 अपॉन में 18। ये कितना आ गया? 15.72%। अच्छा, ये हमने किसका परसेंटेज निकाल दिया? ये हमने परसेंटेज निकाला है। देखो, हम दोनों का परसेंट आपको निकालने के लिए सिखा दे रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि आप बेंजीन का परसेंटेज निकालिए
तो ये किसका निकला, बेंजीन का परसेंटेज निकला, जो सॉल्यूट है उसका। लेकिन सर सवाल है बेंजीन का तो पूछा नहीं है, तो किसका पूछा है भाई, ये CCl4 का पूछा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी निकाल लीजिए, हम दोनों का निकालना बता दिए, इसीलिए अभी हम ऑप्शन में टिक नहीं किए। बता देते हैं यहाँ पे, अगर CCl4 का ना पूछ के आपसे बेंजीन का पूछता तो आप ये निकालते, लेकिन सर फिर वही बात, बेंजीन का तो आपसे पूछा नहीं है, पूछा किसका है, CCl4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो जिसका पूछा है उसका मास ऊपर रखेंगे, नीचे में आप थिंक हम डायरेक्ट लिख दे 144, सर लिख दीजिए, अभी तो पता है 144 कहाँ से आया है, इंटू 100। इसको सॉल्व करो 4 से 25, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो सर ये 36, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 18, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 2 जा 12, 61 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 61 इंटू 25 अपॉन में 18। सर हम चाहते तो 100 में से इतना माइनस करके भी निकाल सकते थे, इतना करने का कोई जरूरी नहीं था। फिर भी 610 610 1220 और 305 1525 अपॉन में 18 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8472%। ये आपका करेक्ट आंसर। तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 84.72%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपसे बेंजीन पूछता तो आप कितना मारते, 15.72%, लेकिन आपसे बेंजीन नहीं पूछा है, आपसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड पूछा है। हम यहाँ दोनों का निकाल के आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसके बाद, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो आप इसको आराम से पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये आया होगा। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। देखो, फॉर्मूला शीट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ऑफलाइन क्लास के बच्चों के लिए ये तैयार हो चुका है। अगर आप लेना चाहते हैं और आप कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं तो आपको केवल जीरोक्स के फी पे उपलब्ध है आपके लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। जितना पॉसिबल न्यूमेरिकल होगा हम इस वीडियो में आपको, जितने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, हम आपके लिए उसको कवर करके दिखाएंगे। और जो भी नीट या जेईई मेंस में पूछा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। जहाँ पे समझ नहीं आया होगा आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, सेकंड क्वेश्चन सर इसमें क्या है, देखिए मेरे हाथ में जो बुक है वो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है। बाकी अलग अलग बुक से आपको क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 में क्या पूछा है आपसे, देखो पहले क्वेश्चन को आराम से लिख लो। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ glucose, what is mole fraction of glucose in 10% weight by weight,
10% वेट बाय वेट, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन 10% वेट बाय वेट क्या दिया हुआ है मेरे भाई, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, इसको करके देखिए सर कितना आता है। क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी मोल फ्रैक्शन का आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या है सर, मोल फ्रैक्शन काई ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, काई, काई ऑफ ग्लूकोज। तो जिसका मोल फ्रैक्शन कह रहा है उसका नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन में। सर सॉल्वेंट जहां कंसीडर न रहे वहां पे हम कौन सा सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे मेरे भाई, जिस क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट कंसीडर न रहे हम वहां पे सॉल्वेंट किसको लेंगे, वाटर को लेंगे। ठीक है, बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो नीचे किसका मोल रखेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब फिर कोई बच्चा हमसे ये कहे सर इसमें तो किसी का मोल दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तब कैसे बनाएंगे, केवल दे दिया है 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, परसेंटेज में दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहां पे केवल परसेंटेज दे, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको डिकोड करेंगे तो क्या ये बोलना चाह रहा है 10 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है मेरे भाई, ग्लूकोज है, सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज है, और सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है। 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज आना चाहिए, डिकोड करना आना चाहिए। 10 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन का मास कितना मान लिया, 100 ग्राम, और 100 ग्राम का 10% क्या है, सॉल्यूट है। तो यानी 10 ग्राम सॉल्यूट है ग्लूकोज के रूप में, कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन। सर इससे क्या पता चला, सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, उसमें क्या है 10 ग्राम सॉल्यूट है, यानी 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो यहां से हम मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। हमको भी पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मेरे पास 10 ग्राम है, सॉरी सॉल्यूट मेरे पास 10 ग्राम है और सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। तो सॉल्वेंट का मास या वाटर का मास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, यानी 90 ग्राम कितना है, वाटर है। ठीक है सर, फिर भी हमारा कहानी नहीं बनेगा। कहानी में क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स लाना है, नंबर ऑफ मोल्स लाना है, और आप यहाँ पे क्या निकाले हैं, मास निकाले हैं। तो आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या क्या फॉर्मूला है। तो हम साइड में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, दोनों का मोल जरूरी पड़ेगा। पहले ग्लूकोज का निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा फॉर्मूला, मास ऑफ ग्लूकोज, यानी गिवन मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन में मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। एमएम का मतलब क्या हुआ, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब कोई बच्चा हमसे ये कह दे सर हमको ग्लूकोज का मोलर मास पता नहीं है, ठीक है, तो पहले हम ग्लूकोज का मोलर मास यहाँ पे देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे,
एक कार्बन का मास होता है 12, 6 कार्बन का 12 इंटू 6, एक हाइड्रोजन का मास 1, 12 इंटू 1, एक ऑक्सीजन का मास 16, 16 इंटू 6, कितना आ जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96। आपको हम ऑर्गेनिक के फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे, जीओसी में फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको 4-5 बेसिक टिप्स आपको फॉलो करना होगा, जिसमें एक टेबल का टिप्स था। टेबल आपको याद रहेगा तो आसान होगा। कितना होगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो 72 और 12 84, 84 प्लस 96 180 ग्राम पर मोल। मोलर मास है तो ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना आ गया मास ग्लूकोज का 180, इसको याद रखेंगे। ग्लूकोज का मास कितना आ गया है 180। अब हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सर कैसे निकलेगा, तो गिवन मास कितना है 10 अभी निकाले हैं, और मोलर मास कितना आया 180 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल बन जाएगा 1/18, 1/18, 1/18। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट करोगे तो कितना आएगा 1/18 को अगर शॉर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, पॉइंट में अगर करना चाहो तो कितना आ जाएगा सर, पॉइंट में अगर करना चाहें तो इसको कितना आ जाएगा 0 0.055 समथिंग है। ठीक है, कितना आ गया मोल 0.055। ठीक है सर, कितना मोल आ गया, किसका मोल आया ग्लूकोज का। अब हमको सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। गिवन मास कितना है वाटर का सर 90, अभी आप निकाले हैं यहाँ पे। मोलर मास कितना होगा H2O के लिए हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, यानी 18 ग्राम पर मोल। ये कितना आ जाएगा 18 5 जा 90, 5 मोल आ गया। ठीक है, अब बन जाएगा, यस सर बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ऊपर क्या रखेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए हमने ऊपर रखा क्या सर, ऊपर में हमको ग्लूकोज का मोल रखना होगा, तो 0.055 अपॉन में क्या सर, दोनों का मोल है 0.055 प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.055 अपॉन में 5.055। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो अगर दिक्कत है तो 155 अपॉन 55 कितना आ जाएगा, एक मिनट यूज द कैलकुलेटर, कितना 55 डिवाइडेड बाय 5055 0.01 0.01। मेरे भाई मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 0.01 ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन इसमें हम आपको नहीं दे पाए थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसको आप पाउच करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। आइए आराम आराम से, तुम कोई घबराने की बात नहीं है। सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, solution is obtained, solution is obtained ठीक है, by mixing 200 ग्राम, by mixing 200 ग्राम, 200 ग्राम of 30% and of 30% and 300 ग्राम of 20%, 300 ग्राम of 20%, ठीक है सर। सॉल्यूशन बाय वेट, सॉल्यूशन बाय वेट, बाय वेट ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज द percentage of solute, percentage of solute in the final solution, in the final solution, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का परसेंटेज कितना होगा, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का परसेंटेज कितना होगा, यही आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है तो चलो सब में ऑप्शन छिपाना जरूरी नहीं। 50%, ऑप्शन नंबर बी 28%, ऑप्शन नंबर सी 64%, ऑप्शन नंबर डी 24%। कैसे बनेगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन को हम बनाने का आओ शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग जो भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो इसको घर पे आप आराम से पहले अपने से ट्राई कर सकते हैं, अगर आपसे बनने वाला है तो। क्या कह रहा है? ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बना जब 200 ग्राम सॉल्यूट का 30% और 300 ग्राम का 20%, यानी पहले तो हम इस परसेंटेज को डिकोड कर ले। 200 ग्राम का 30%, 200 ग्राम 30%, 30%, 200 ग्राम का कितना होगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 60 ग्राम। और क्या कह रहा है? 300 ग्राम का 20%। चलिए 300 ग्राम का 20% कितना हो जाएगा सर? 300 का ग्राम का 20% भी कितना आएगा? 60 ग्राम, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? देखो 200 ग्राम का 30% सॉल्यूट है और 300 ग्राम का 20% सॉल्यूट है,
और सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा मास 300 प्लस 200। ये भी वेट बाय वेट पे ही आधारित है, वेट बाय वेट परसेंट ही इसमें निकालना है, वेट बाय वेट परसेंटेज। कैसे निकलेगा सर? आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से। सॉल्यूशन के मास में दोनों का मास ऐड हो जाएगा, आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 प्लस 60। आ जाओ, वेट बाय वेट परसेंट यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। कहाँ से लाए 60 ग्राम? 200 ग्राम के 30% हो जाएंगे 60 ग्राम, और 300 ग्राम के 20% 60 ग्राम। तो 120 ग्राम सॉल्यूट का मास। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा मेरे भाई? 200 प्लस 300 यानी 200 प्लस 300 यानी 500 हो जाएगा टोटल। चूंकि परसेंटेज है तो साइन 100 से इंटू हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, नीचे हो कितना हो जाएगा 500, नीचे कितना हो जाएगा 500। दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मास इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, और 5 से 24, 5 से 24 यानी 24%। ऑप्शन नंबर डी था। कुछ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहा है। आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट कॉपी में लिखिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा। 4th क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस आपको 4-5 ट्रिक बताए थे उस दिन फिजिकल केमिस्ट्री के स्ट्रॉन्ग करने को के लिए। आप स्क्वायर याद रखिए 50 तक, क्यूब याद रखिए 30 तक, टेबल याद रखिए, कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिए। चलिए 4th क्वेश्चन क्या है? What is molarity of solution containing 10 gram of NaOH in 500 ml of solution? क्या है क्वेश्चन? What is molarity of solution containing? क्वेश्चन नंबर 4। What is molarity of solution? Molarity of सॉल्यूशन। देखिए हम आगे अभी आपको मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर सब पे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपने सॉल्यूशन पूरी पढ़ रखी है। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 10 gram, containing 10 gram of NaOH, containing 10 gram of NaOH containing 10 gram of NaOH in 500 ml of solution. In 500
ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। अच्छा, इसमें ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए नंबर है ऑप्शन आपको दिया हुआ 0.25, 0.25, जो कि मोलैरिटी निकालना है तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, क्या दे दिया है भाई, 0.75, 0.75 मोल लीटर इनवर्स। देखिए सीबीएसई, बिहार बोर्ड और कंपटीशन अभिनीत होने वाला और भी कंपटीशन सब पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 0.5, यकीन मानो आप बिहार बोर्ड केवल थ्योरी पूछती है तो उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। सीबीएसई में है आप या फिर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए न्यूमेरिकल मस्ट है, और न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन कराऊंगा, आगे इसी वीडियो में आपको दिख जाएगा। चलिए, मोलैरिटी निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। निकालते हैं सर, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखो, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला। सर हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में रखना है मेरे भाई, लीटर में रखना है। यूनिट का खासा ध्यान रखेंगे, उस दिन भी हम आपको बताए थे, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट का खासा ध्यान रखेंगे। चलिए, आपको पता है मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा चुका हूं और सॉल्यूशन के अंदर भी पढ़ा चुका हूं। मोल निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है मोल निकालने का फॉर्मूला। एक सेकेंड, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। मोल निकालने का फॉर्मूला अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये हमको क्वेश्चन देख के पता चलेगा, फिर भी हम आपको लिखते नहीं हैं, बता देते हैं क्या क्या फॉर्मूला होता है मोल निकालने का। पहला फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है, अगर मास दिया रहे तो मोल कैसे निकालेंगे। मास दिया रहे तो हम लोग गिवन मास बाय मोलर मास लगाते हैं मोल निकालने के लिए। ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला, अगर कोई नंबर दिया रहे और मोल निकालने के लिए कहे तो जो नंबर दिया है उसको एवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मोल निकल जाएगा। थर्ड फॉर्मूला जो मोल निकालने के लिए यूज होता है, आप ये केवल गैस पे वैलिड है। जो तीसरा फॉर्मूला है, अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया रहे एसटीपी पे या एनटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी गैस का वॉल्यूम दिया रहे तो गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर से उसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मोल आ जाएगा। ये केवल गैस के लिए वैलिड है जो तीसरा फॉर्मूला आपको बताए। चौथा फॉर्मूला, पीवी बराबर एनआरटी से भी आप निकाल सकते हैं मोल, पीवी बाई एनटी, उससे भी आपको मोल निकल जाएगा। तो ये चार फॉर्मूला है मोल निकालने का।
लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो क्लियर दे दिया है, व्हाट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH, यानी NaOH यहाँ पे सॉल्यूट है और सॉल्यूट का ही हमको मोल चाहिए। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेंगे मेरे भाई। कैसे निकलेगा, गिवन मास ऑफ NaOH, गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन में मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH का असल मोलर मास कितना होता है ये भी निकालना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, NaOH का मोलर मास यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है NaOH, सोडियम कितना है, एक है, तो 23 इंटू 1, एक ऑक्सीजन है 16 इंटू 1 प्लस एक हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 1, 23, 16, 39, एक 40 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया सर, मोलर मास किसका, NaOH का। गिवन मास कितना है 10 ग्राम है और मोलर मास अभी निकाले हैं आप कितना 40 ग्राम पर मोल, 1/4, यानी ये कितना आ गया 1/4 मोल, 1/4 मोल। आप चाहिए तो पॉइंट में भी ले सकते हैं, 0.25 कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आ गया 1/4। अब हमको मोलैरिटी, मोलैरिटी हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी में आप पढ़ चुके हैं सर, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी निकाले सॉल्यूट कौन है, हम बार बार बोल रहे हैं सॉल्यूट क्या होता है, जिसका अमाउंट कम होता है। इसमें तो क्लियर लिख दिया है 500 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसमें कितना है 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमको, मास तो चाहिए नहीं, मोल हम निकाल लिए हैं 1/4, 1/4 अपॉन में क्या है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में दे दिया है, मिलीलीटर में, हमको किस में चाहिए, लीटर में। मिलीलीटर से लीटर में आने के लिए सर 1000 से डिवाइड कर देंगे, कर दो, हमने कहा कर दो, ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। 1/4 इंटू 1000 अपॉन में 500 करके देख लो, ये कितना आ गया मेरे भाई 2, ये हो गया 2, 2/4 यानी 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, 1/2 मोल लीटर इनवर्स 0.5, 0.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन को आप नहीं समझे होइएगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर उस क्वेश्चन को दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यकीन मानो केमिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट पूरे साइंस में कोई नहीं है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ आप टाइम बचाइएगा, उस टाइम को आप फिजिक्स में यूटिलाइज कर लीजिएगा, नीट में हो या जेईई में हो। अब थोड़ा सा हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेंस में पूछे हुआ है, देखते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देखेंगे हम इसमें और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखेंगे।
देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये है आपके पास, द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सम गैसेस एट 293 केल्विन। ठीक है मेरे भाई, हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये कब कब का क्वेश्चन है? जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है सर, 2013 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सम गैसेस, द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट for some gases, the value of Henry law constant for some gases, the value of Henry law constant for some gases at 293 Kelvin is given below. At 293 Kelvin is given below। मेरे भाई बुक बहुत भारी है इसीलिए डेस्क पे रख दिए, गिवन बिलो। ठीक है, नीचे दिया हुआ है 293 केल्विन पे कुछ गैसेस का वैल्यू। अरेंज द गैसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। अरेंज द गैसेस arrange the gases in the increasing order of their solubility। increasing order of their solubility। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। क्या वैल्यू दिया हुआ है सर गैस का? पहले तो गैस का लिखिए। हीलियम का वैल्यू दे रखा है, अच्छा किलो बार में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हीलियम के लिए दे रखा है हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कितना है सर? इसका है 144.97, 144.97 किलो बार, किलो बार में दे रखा है। और किसका है सर? ये तो हीलियम का हो गया, KH का वैल्यू। हाइड्रोजन का है 69.16, हाइड्रोजन गैस का है 69.16 किलो बार। और कोई गैस है सर? हाँ और गैस है। और कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, N2 का है, O2 का है। N2 का कितना है सर? 76.48 किलो बार। और O2 का कितना है सर? 34.86
34.86 किलो बार। ऑप्शन दे रखा है, हम यहाँ पे ऑप्शन भी आपको लिख दे रहे हैं, ताकि जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन है ही, हमने यहाँ पे ऑप्शन छिपाया नहीं है, ऑप्शन आपको दे रहे हैं। चलिए, हीलियम के बाद नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, देन हीलियम। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास हीलियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन। ऐसा ऑप्शन कुछ दे रखा है। क्वेश्चन को मेरे भाई अच्छे से समझेंगे, उसके बाद टिक करेंगे। देखो क्या है, वैल्यू ऑफ के एच, हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी आपसे के एच का वैल्यू पूछ रहा, के एच का वैल्यू दे दिया है। अलग अलग गैसेस का एक फिक्स टेम्परेचर पे 293 केल्विन पे के एच का वैल्यू दे रखा है, अलग अलग गैसेस का। हीलियम का दे रखा है 144.97 किलो बार, हाइड्रोजन का दे रखा है 69.16 किलो बार, नाइट्रोजन का दे रखा है 76.48 किलो बार और ऑक्सीजन का दे रखा है 34.86 किलो बार। आपको इसके सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, बताना है। ऑप्शन दे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो मेरे भाई हमको ये बात पता होना चाहिए कि KH किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो हमको ये रिलेशन पता है कि KH जो आपका हेनरी कांस्टेंट है, ये गैस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है और सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। खास बात क्या है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर जिसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, सर जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, जिसकी KH जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसका मतलब क्या, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा और KH घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ऐसा KH का वैल्यू ज्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी कम। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है किसके, सॉल्युबिलिटी के, यानी सबसे कम सॉल्युबल जो होगा उसको सबसे पहले रखना। सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा मेरे भाई, तो जिसका KH सबसे ज्यादा होगा। देखिए ऑप्शन से मैं यहाँ पे आपको इलिमिनेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी किसका सबसे कम होगा, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो सबसे पहले हम उसको रखेंगे जो सबसे छोटा होगा। तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसका होगा, जिसका KH सबसे ज्यादा होगा। KH इतने में सबसे ज्यादा किसका है, सर हम कहेंगे सबसे ज्यादा हीलियम का है, यानी सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, हीलियम की होगी। तो मेरे एक नंबर पे कौन आना चाहिए, हीलियम आना चाहिए। कौन आना चाहिए, एक। अब ऑप्शन से चेक करो, एक नंबर में हीलियम A में है और D में है, यानी C आपका पहले नेग्लेक्ट हो गया और B आपका पहले नेग्लेक्ट हो गया। चलिए इस दोनों में हीलियम पहले पे है। अब दूसरा का चेक कर लो,
इसके बाद KH किसका ज्यादा है सर? हमने कहा हीलियम के बाद KH नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो हीलियम के बाद नाइट्रोजन कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ये भी गलत, पूरा करने का कोई जरूरी नहीं, ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखिए। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, KH सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप पढ़ चुके होइएगा। जहां पे हेनरी लॉ पढ़े थे, हेनरी लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर किसी गैस का सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल प्रेशर किसी गैस का सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो आपका हेनरी लॉ है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मेरे भाई कांस्टेंट का साइन हटाते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कुछ कांस्टेंट आता है, KH यहाँ पे आया हेनरी कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। ये सॉल्युबिलिटी आपको मैंने बता दिया है, ये सॉल्युबिलिटी आप मोल्स के टर्म में रख सकते हैं, मास के टर्म में रख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में रख सकते हैं, मोलैरिटी के टर्म में रख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो KH का यूनिट क्या होगा? अलग अलग होगा। ये हम आपको हेनरी लॉ पढ़ाएंगे तो और डिटेल में समझा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे बेस। अच्छा सर, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा जो कि जेईई मेंस में पूछा हुआ है, कब का है? 2016 का। फिर एक नीट का क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे जो कि नीट में पूछे हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सर क्वेश्चन एक बार आप लिख दीजिए अच्छे से मेरे भाई। ये किस पे बेस्ड है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड है। अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2016 में पूछे हुआ है। क्या है क्वेश्चन सर? बुक इतना भारी है कि बार बार हमको नीचे रखना पड़ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें क्या निकालना है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आप 4 तरीके का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है सर? सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। मोल पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, उसको सॉल्यूट के नेचर से कोई मतलब नहीं है। 4 तरीके का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। क्या है सर 4 तरीके का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता था, वो सॉरी कम हो जाता था वो, ठीक है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप याद रखिएगा, ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जी मेंस में पूछा हुआ है, कब का है सर मेंस का क्वेश्चन? ये मेंस 2016 में पूछा हुआ है। कब? 2016 में जेईई मेंस में पूछा।
सर क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। A solution is prepared by dissolving. A solution is prepared by dissolving a solution is prepared by dissolving 0.6 gram of urea, 0.6 gram of urea। मोलर मास यूरिया का दे दिया है, ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। मोलर मास कितना आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। आप निकाल भी सकते हैं, बट क्वेश्चन में दे दिया, मोस्ट ऑफ द चांस क्वेश्चन में दे दिया रहता है, ठीक है। एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जिसका मोलर मास, अभी हम ग्लूकोज का मोलर मास निकाले हैं, बट आपको क्वेश्चन में दे दिया है। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है मेरे भाई, 180 ग्राम पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक। इन 100 ml ऑफ वाटर, इन 100 ml ऑफ वाटर, अच्छा 100 ml वाटर के अंदर, ठीक है। एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये भी सर मान लेते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, आपसे पूछ क्या रहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, द ऑस्मोटिक प्रेशर the osmotic pressure of solution is, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना, अच्छा आर का वैल्यू आपको याद होगा, एटीएम लीटर में रखना है। आर का वैल्यू अगर आपको याद है तो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 0.0821, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। आप जूल केल्विन में रखते तो एटीएम लीटर को जूल में बदलने का क्या तरीका होता है, 101.3 से इंटू कर देना है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे वो नहीं रखना है। ऑप्शन आपके पास दे दिया है, क्या क्या दे दिया है सर, 8.2 एटीएम, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2.46 एटीएम, ऑप्शन नंबर सी क्या है, मेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन भी चेंज नहीं कर सकते हैं, 4.92 एटीएम, ऑप्शन नंबर डी 1.46 एटीएम। इसको मेरे भाई हम बना के आपको दिखाते हैं कैसे बने, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यहाँ पे दो सॉल्यूट है, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब पता है, अभी ही हम बताए हैं कि केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे कोई डिपेंड नहीं करेगा।
वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें निकालना क्या है भाई, इसमें निकालना है हमको ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू CRT लिखिए या MRT लिखिए, बात बराबर है। इसको आप CRT लिखिए या MRT लिखिए। C भी कॉन्सेंट्रेशन है, M क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी भी क्या है, एक तरीके का कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। मेरे भाई हम इसको जरा सा खोले, पाई इज इक्वल्स टू मोलरिटी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, N/V ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू T लिख सकते हैं। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, यहाँ दो दो वो सॉल्यूट है और दोनों का क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, कितना है 0.6 अपॉन में 60 ग्राम पर मोल, और दोनों को ऐड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ताकि इसको सॉल्यूट के केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से मतलब है, नेचर से कोई मतलब नहीं है, दोनों सॉल्यूट है। यहाँ पे 1.8 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन में इसका मोलर मास सर अभी कितना बार निकाले हैं 180 ग्राम, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल बन जाएगा। ठीक है सर, कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ाइएगा 1/100, इसका भी पॉइंट उड़ाइएगा 1/100, यानी 1/100 प्लस इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 1/100 प्लस 1/100, 100 का एलसीएम लोगे 100, 1 + 1 2 अपॉन में 100, 2 अपॉन में 100, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 2 अपॉन में 100। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, पाई इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ भी किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं अभी कितना 2 अपॉन में 100, और ध्यान से देखना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 अपॉन में 1000, चूंकि ml में दिया हुआ है तो लीटर में लाने के लिए 1000 इंटू R के जगह कितना 0.0821। सर T में माजरा क्या है, T यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस से रखा, अपने को T किस में चाहिए, T चाहिए केल्विन में, तो 273 ऐड कर देंगे प्लस 27, ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा देखिए कितना आएगा, पाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 100 इंटू 1000 अपॉन में 100 इंटू 0.0821 इंटू 300। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना आएगा 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, यानी 10 2 जा 20, 23 जा 60, यानी ये 60 इंटू 32 जा 60, 60 इंटू 0.0821। अरे भाई इसको आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 60 इंटू 0.0821 4.926, ये कितना आ जाएगा
4.926। चूंकि ये प्रेशर है तो यूनिट क्या हो जाएगा 80। 4.92 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, ठीक है, आज यहीं रखते हैं। कल इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को भी किसी टॉपिक में सॉल्यूशन के अंदर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।